प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेशના બિલાસપુરમાં जनसभा ने કર્યા संबोधित। कया देश आधुनिक सोच रे साथे बढ़ रहा है आगे। 3650 करोड़ रुपया सु बेसीरी परियोजना वाली करी शुरुआत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना दिवस रे मौके आज जयपुर समेत प्रदेश भर में राखी गया विशेष कार्यक्रम। जगह जगह हुआ पथ संचलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन अभाव अभियोग निराकरण री समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। कया निचला स्तर माथे ही होनी चाहिए जणतरी समस्याओं रो निस्तारण। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन तहत बीकानेर में राखी जो कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला स्मार्ट टीवी वाट्या। देश और प्रदेश में मनायो जा रहा है विजयादशमी रो पर्व। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि देश आधुनिक सोच रे साथे आगे बढ़ रहा है। वे कहा कि बिलासपुर एम्स बदलाव रो प्रतीक है। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश रा दौरा रे दौरान 3650 करोड़ रुपया सु बेसीरी रकम री परियोजना वाली नींव राखी। बिलासपुर में राखी जिया कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि विजयदशमी रो पर्व 5 प्रण माथे चालन री नवी ऊर्जा देवे है। वे आरोप मरता थका कया कि पहली री सरकार आधारशिला राखर भूल जावती ही, पण मारी सरकार न सिर्फ आधारशिला राखी साथ ही उनने पूरो भी कर्या। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का लोकार्पण कर रहे हैं। 4 लेन परियोजना का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला से 4 लेन परियोजना। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे। और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। उस पुरानी सोच को और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा वहां के लोग असुविधा में, अभाव में रहे। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, लंबे समय तक
और मैं तो जब यहां आता था मैं लगातार देखता था जी, यहां एक यूनिवर्सिटी से ही गुजारा होता था, और इलाज हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई आईजीएमसी शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी। टाटा मेडिकल कॉलेज पर गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज आपनो 97वो स्थापना दिवस मनाई रह्यो है। नागपुर में आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत आरएसएस रा विजयदशमी उत्सव ने संबोधित कर्या। वे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा रा मामला में मैं स्वावलंबी हो रहा हाँ। आरएसएस जनसंख्या नियंत्रण कानून लियावण माथे जोर दियो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपना 97वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1925 में विजयादशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। नागपुर के रेशमी बाग मैदान में आरएसएस ने विजयादशमी उत्सव और स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने परंपरागत तौर पर शस्त्र पूजा की। अलावा संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचालन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव मौजूद थीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। और इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सर संघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़े को पुष्पांजलि अर्पित की। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है। विजयदशमी रे मौके जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा स्वयंसेवक पथ संचलन कर्या। चौगान स्टेडियम में होवण वाला ई कार्यक्रम में शारीरिक क्षमता वालों प्रदर्शन, शस्त्र पूजन और संघ री शाखा में होवण वाला दूजा कार्यक्रम राखी जिया। इन दौरान छात्र मानव श्रृंखला भी बनाई।
हमारा विजयदशमी उत्सव का एक पार्ट है, एक भाग है। विजयदशमी संघ का स्थापना दिवस है। इस दिन पूरे देश में सभी शाखाओं द्वारा, नगरों द्वारा उत्सव और पथ संचलन दोनों कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो पथ संचलन 2 साल बाद हो रहा है। लोगों में उत्साह बहुत है कार्यकर्ताओं में। और जो हमारा ये संचलन होता है पूर्ण गणवेश में, अनुशासन से बिल्कुल ये हमारी रहता है। इसमें उत्सव में शारीरिक प्रदर्शन भी, जैसे दंड योग हैं, आसन हैं, इन सब चीज़ों का प्रदर्शन भी होता है। और घोष यानी जो संघ का बैंड है उसका प्रदर्शन भी इस दिन होता है और घोष के साथ ही हम लोग चलते हैं। जयपुर मानसरोवर में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघरा स्वयंसेवक पथ संचलन कर्या। अठे शस्त्र पूजन और संघरी शाखा में होवन वाला कार्यक्रम राखी ज्या। लाठी संघ 1 2 3 1 2 3 4 5। आज हम सभी अपने इस तेजाजी नगर के विजयादशमी उत्सव के निमित्त यहाँ एकत्र हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 9 दिन से, जिनको हम नवरात्रा कहते हैं, संपूर्ण भारत भर के अंदर हर हिंदू परिवार के अंदर माँ शक्ति की आराधना और उपासना का एक लंबा क्रम चलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा जो देश है परंपरा से भक्ति के साथ शक्ति का पुजारी रहा है। और 9 दिन के इन नवरात्रों के बाद में जब आज आश्विन शुक्ल विजयदशमी सूर्य की प्रथम किरण के साथ संपूर्ण भारत सहित विश्व के अंदर धर्म की विजय और शक्ति का एक संदेश देने वाला आज का ये दिन है। परंपरा से अपने देश के अंदर और विजयादशमी को और हम सभी शस्त्र पूजन करते आए हैं। निश्चित रूप से ये हमारा देश एक अध्यात्म की धरती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जितने भी प्रकार के भारत के अंदर देवी देवता है जिनकी हम उपासना करते हैं, उन सब के हाथ में कोई न कोई एक शस्त्र है। ये शस्त्र किसी को मारने के लिए नहीं है, ये शस्त्र शक्ति का एक प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपनो स्थापना दिवस आज विजयदशमी परब रे मौके धूमधाम से मनाई रह्यो है। एनी कड़ी में जयपुर विद्याधर नगर में विजयदशमी उत्सव मनायो गयो। एमां पथ संचलन काढ्यो गयो। ये माथे नागरिक फूल बरसार स्वागत कर्या। ये इस दिन हम लोग अपना एक शक्ति प्रदर्शन जैसा कार्यक्रम मनाते हैं और ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम लोग पथ संचलन जो नगर है उसके विभिन्न मार्गों से होते हुए ये इस प्रकार का पथ संचलन का कार्यक्रम हम कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। तो ये समाज में एक नई जागृति पैदा करने के लिए, नया जागरण पैदा करने के लिए, समाज में ये दर्शाने के लिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सांस्कृतिक संगठन है और इस संगठन के नाते हम लोग जो है देश के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कम से कम 50 देशों में हमारी शाखाएं लगती है और उनमें भी इसी प्रकार के कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राज्य सरकार रो मुख्य उद्देश्य आखिरी पंक्ति ताईं बैठिया मिनक ताईं संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन पुगाणो है। वह कहा कि जनसाधारण की समस्यावां सुलटावण वास्ते ग्राम पंचायत स्तर ताईं जन सुनवाई री व्यवस्था ने मजबूत बनायो गयो है। आज जयपुर में मुख्यमंत्री दफ्तर में जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा बैठक ने संबोधित करता था कांवे कहा कि सुशासन की कल्पना जद ही साकार भय सके है जद आम जनता की समस्यावां रो तुरंत और उचित निराकरण हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर झालाना में एसीबी मुख्यालय में राखी जी समीक्षा बैठक ने संबोधित कर्या। वह कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी अहम भूमिका निभाई रही है।
मुख्यमंत्री एसीबी रा जन जागरण अभियान सजग ग्राम और एसीबी आपके द्वार री पहुंच बढ़ावण और असरदार बनावण माथे जोर दियो। वे आमद सु बेसी संपत्ति और पदरा दुरुपयोग रा मामला में खास तौर से कार्यवाही करण रा निर्देश दिया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन रे तहत आज बीकानेर में जिला प्रशासन और भामाशाह रा सहयोग से 750 सु बेसी स्मार्ट टीवी बांटिया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। इन मौके वे कहा कि ई पहल से अध्यापक री गैर मौजूदगी में भी डिजिटल माध्यम से शिक्षा बरोबर दी जा सकेली। ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। डिजिटल माध्यम के आने से अब हम कई बार मान लीजिए किसी टीचर की वहाँ पे उपस्थिति नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस चलाकर उस विषय की पढ़ाई करवा सकते हैं। इसीलिए आज शिक्षा विभाग और हमारे जिलाधीश महोदय ने विभिन्न जो हमारे भामाशाह हैं उनके माध्यम से 400 टेलीविज़न अलग अलग स्कूलों में देने की बात की है, जिससे हमारे बच्चे जो हैं दूरस्थ रहकर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रख सकें। कोविड के वक्त में स्कूलें बंद थी, केवल मात्र ये डिजिटल माध्यम ही था जिसके माध्यम से घर बैठे बच्चों ने पढ़ाई की, अथवा स्कूल में डिजिटल माध्यम से वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई की। तो ये एक बहुत अच्छा साधन है जिसके अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी सुदूर पूर्व गाँवों में रहता हुआ किसी भी विषय के बारे में अध्ययन कर सकता है और वर्चुअल माध्यम से श्रेष्ठ माध्यम और कोई दूसरा है नहीं। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जब नहीं हो रही हों उस समय ये सबसे अच्छा माध्यम है। राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड और राजस्थान श्रम सलाहकार मंडल रा जयपुर दफ्तर में आज श्रम मंत्री सुखराम विश्नोई दफ्तर की शुरुआत करी और मजूरा रा हित री कार्य योजना माथे पोस्टर जारी कर्या। कार्यक्रम में बोर्ड रा अफसर और कर्मचारी शामिल किया। जहाँ तक किस तरह से श्रमिकों के हित साधे जा सकते हैं, किस तरह से इस इंटक को मजबूत किया जा सकता है, लेबर संगठनों को मजबूत किया जा सकता है, उन बातों पर श्री मीणा जी आने वाले दिनों पर मजबूती दिखाएंगे और कांग्रेस सरकार पुनः बने इस पर भी हमारे जो लेबर के नेता है, हमारे सब यूनियन हैं, वो पूरा मेहनत करके उन्हें कांग्रेस सरकार लाने का प्रयास करें। राजस्थान ने स्वच्छ भारत मिशन में उल्लेखजोग काम करने वास्ते कई श्रेणियां में 6 पुरस्कार मिलिया है। स्वच्छ भारत दिवस रे मौके पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय का निसो राखी जिया कार्यक्रम में आ पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी जिला रा दौरा माथे आया। वे अठे कई कार्यक्रम में शामिल हुआ। जिला रा टहला गांव में राखी जिया कार्यक्रम ने संबोधित करता थका वे कहा कि हिंडोली नैनवारा हर हल्का में विकास कार्य करवाया जा रहा है। इनका फायदा आवन वाला टाइम में लोगों ने मिलेला। देश भर में आज विजयादशमी रो पर्व मनायो जा रहा है। वो पर्व बुराई माथे अच्छाई री जीत रो प्रतीक मान्यो जावे है। आज विजयादशमी का त्योहार पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव है। तो वहीं दूसरी ओर ये हमारी ऐतिहासिक परंपराओं के निर्वहन का भी त्योहार है। इस दिन लोग शस्त्र पूजन भी करते हैं। जीवन में उचित स्थान पाने के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों का उपयोग होता है। हमारे आचार विचार शास्त्र सम्मत होते हैं तो समाज में सम्मान मिलता है और शस्त्र विपरीत परिस्थितियों में हमारी और दूसरे के जीवन की और जीवन मूल्यों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दशहरे की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक पर्व विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम
और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा है कि विजयादशमी के पावन पर्व की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा है कि समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा व प्रेरणा का संचार करे। जय श्री राम। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल शुभकामना संदेश में कहा कि इन मौके मां ने सामाजिक कुरीतियां मिटावण और एकता और भाईचारा की भावना ने मजबूत करने रो संकल्प लेनो चाहिए। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों रो आह्वान करया कि वे श्री राम रा आदर्शा ने जीवन में घालर अपना भीतर की बुराइयां छोड़े और सदाचार रा रास्ता माथे चाले। बुराई माथे अच्छाई रो पर्व विजयादशमी आज प्रदेश भर में हरख रे साथे मनाई जाई रही है। इन मौके कई जगह रावण दहन करया जावेला। जयपुरा दशहरा मैदान में कोई 105 फीट ऊंचो रावण बनायो गयो है। साथ ही कुंभकर्ण रो भी 90 फीट रा पुतला रो दहन करियो जावेलो। आयोजक बताया कि इन मौके शानदार आतिशबाजी भी करी जावेली। और कुंभकर्ण का 90 फीट का पुतला होता है हमारे यहाँ रावण की खासियत है कि हम सारा एक तो सामान एकदम कोरा और नया लेते हैं। साज सज्जा में विशेष ध्यान दिया जाता है। इस पे आप जैसे देख रहे होंगे पीछे छोटी लाइटें और आंखों में ऐसे रोशनी वो करके उसको भयानक लेकिन आकर्षक रूप दिया जाता है ताकि लोगों को अच्छा लगे, दिखने में सुंदर हो और वैसे भयानक होता है रावण। तो और इसके अलावा आतिशबाजी की व्यवस्था रहती है। पहले ग्राउंड आतिशबाजी चलेगी। इस बार हमने कोशिश करी है कि धुएं वाले आइटम कम से कम रहें, इसलिए एक कोल्ड आतिशबाजी भी रखी है जो कि बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ेगी और पोल्यूशन भी बहुत कम करेगी। 4 से 5 लगते हैं इसमें। काकी कागज लगता है, सफ़ेद कागज लगता है, सन, सुतली, मान, ये चीज़ लगती है इसमें। 4 बोरी मैदा लग जाता है इसको बनाने के लिए। ये मैंने 1.5 महीने में बना के तैयार किया। जन्माष्टमी के दूसरे दिन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अब आपके सामने जो मेरी मेहनत है, जो मेरी लगन थी, वो आपके सामने तैयार है। कोटा में 2 बरस बाद एक फेरू दशहरा मेला रो आयोजन करियो जाई रह्यो है। इनके साथ ही कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेलो भी शुरू हो जावेलो। विजयदशमी रे मौके दशहरा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद रा पुतला रो दहन करियो जावेलो। इन सु पहली गढ़ पैलेस माथे रियासती दरीखाना रो आयोजन वेलो, जठे सु भगवान लक्ष्मी नारायण री सवारी दशहरा मैदान पुगेली। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मेला री व्यवस्थावां रो जायजो लियो। कोरोना काल के बाद पहली बार हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि 1 लाख से ऊपर पब्लिक आनी चाहिए और पब्लिक के आने की जो संभावित संख्या है उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। पर्याप्त मैदान बनाया है, पार्किंग पूरी व्यवस्था की है, आवश्यक सुविधाएं जैसे मोबाइल टॉयलेट्स हैं, पीने की पानी व्यवस्था है, सभी चीज़ की है। 1 लाख से ऊपर आए तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि ज़्यादातर सीटिंग अरेंजमेंट ना होके खड़े खड़े का ही है। तो जितने लोग आ जाते हैं, अंदर भर गया तो बाहर एडजस्ट होते जाते हैं, तो कोई ऐसी सुविधा नहीं होने देंगे। आयोजन में करीब 1000 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। यातायात के लिए पृथक से एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर जो ट्रैफिक के भी प्रभारी है, उनको जिम्मेदार बनाया गया है और उनके निर्देशन में पर्याप्त अधिकारी और जाब्ता नियोजित किया गया है। प्रयास ये रहेगा कि किसी भी तरह की यातायात का कोई परेशानी सामने नहीं आए और जिन जिन पॉइंट्स पे ट्रैफिक का ज़्यादा प्रेशर रहेगा वहाँ ट्रैफिक के अनुरूप पूरा पुलिस बल नियोजित किया गया है। हनुमानगढ़ जिला में प्रशासन और भामाशाह सहयोग से कई जगह सार्वजनिक पुस्तकालय खोलिया गया है। इनरी मदद से कमजोर वर्ग रा बच्चा ने शिक्षा में घनी मदद मिल रही है। पेश है एक रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के कमजोर वर्ग के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए अलग अलग जगह पर 39 सार्वजनिक पुस्तकालय खोले गए हैं, जिनमें भामाशाहों के सहयोग से हजारों किताबें रखवाई गई हैं। तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन के प्रयासों से शुरू की गई लाइब्रेरी में पढ़ाई कर कई युवाओं ने अच्छा मुकाम हासिल किया है।
जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखला ने बताया कि लाइब्रेरी में शतरंज खेलने की भी व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ में टोटल तो 39 लाइब्रेरियां पूरे जिले में खोली गई थी, जिसमें 7 लाइब्रेरियां हनुमानगढ़ में खोली गई थी और इन लाइब्रेरियों में लगातार जब तक साहब इसमें रहे नशे के विरुद्ध साहब ने एक अभियान चलाया और उसमें क्या है कि उन लाइब्रेरियों में बहुत सारी किताबें रखी गई और हर एक तरह की किताबें रखी गई। यहाँ तक कि IIT तक की भी किताबें साहब ने कानपुर से मंगवा के हिंदी मीडियम की, क्योंकि साहब का ये था कि भी जो फंडा अगर क्लियर हो गया तो बच्चे IIT में और IAS में और हर एक RAS में पहुंच सकते हैं। जिले के सुरेशिया इलाके में खोली गई जॉन मिल्टन लाइब्रेरी में पढ़कर उत्तम सिंह ने IIT दिल्ली में प्रवेश लेने में सफलता हासिल की। गरीब परिवार से आने वाले उत्तम ने बताया कि इस लाइब्रेरी में विषय संबंधित पुस्तकों के अलावा अन्य मार्गदर्शक किताबें भी उपलब्ध हैं, जिनसे अन्य जानकारी भी मिल जाती है। उत्तम की सफलता पर उनके परिवार वाले भी खुश हैं। मेरा नाम उत्तम है। मैं यहाँ जॉन मिल्टन लाइब्रेरी में लगभग 1 साल से IIT की तैयारी कर रहा हूँ और जिसे मैंने मुकाम हासिल कर लिया है और इसके लिए मैं PC किशन सर, पूर्व कलेक्टर PC किशन सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये लाइब्रेरी खुलवाई और इस लाइब्रेरी की मदद से मुझे यहाँ पढ़ने का माहौल मिला। किताबें जो मेरे घर का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है, पर इस लाइब्रेरी की वजह से मैं यहाँ पढ़ पाया, किताबों से पढ़ पाया, जिससे मैं IIT क्लियर कर पाया हूँ। इसलिए सारा धन्यवाद मैं PC किशन सर को देना चाहूँगा। और जो बाकी भी जितने बच्चे हैं जो अगर वो चाहें लगन से तो इसको एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या कोई भी और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आगे कभी भी धन की कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। अगर उसके अंदर जज्बा है तो वह अपने मुकाम को हासिल जरूर ही कर लेगा। इसलिए मैं बाकियों को प्रेरणा देता हूँ कि आप भी कोई टारगेट बनाइए और उसको अचीव कीजिए। जी मैं गजेंद्र सिंह हूँ, उत्तम सिंह मेरा बेटा है और मैं जी ये वेल्डिंग का काम करता हूँ यहाँ। और मेरे बच्चे पे इतनी वो गुंजाइश नहीं थी कोई मेरे पास इतनी कि मैं कुछ करा सकूँ उसको, लेकिन बच्चे ने क्या है कि वो PC किशन जी ने जो लाइब्रेरी खोली उनमें थोड़ा सा पढ़ने लग गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्लेन जो हो गया और अब बच्चे को IIT में सिलेक्शन हो गया। जिले में शुरू किए गए इन पुस्तकालयों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। हनुमानगढ़ से हेतराम इंदलिया की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार जयपुर। प्रदेश में बिरखारो दौर थमने रे साथे एक फेरू पारो चढ़न लाग्यो है। प्रदेश के जिला में दंड रो पारो बढ़ गयो है। मौसम विभाग अगला 3 दिन कोटा और भरतपुर संभाग में कठे कठे हल्की सु मध्यम बिरखारो अंदाजो जतायो है। प्रदेश में 7 अक्टूबर ताईं की इलाका में चोखी बरसात री आस है। विभाग आज और काल 13 जिला में बिरखारो अलर्ट जारी करियो है। आखिर में खास खास खबरां एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश रा बिलासपुर में जनसभा ने करिया संबोधित कया। देश आधुनिक सोच रे साथे बढ़ रिया है आगे। 3650 करोड़ रुपया सु बेसीरी परियोजनावां री करी शुरुआत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा स्थापना दिवस रे मौके आज जयपुर समेत प्रदेश भर में राखी जिया विशेष कार्यक्रम। जगह जगह विया पथ संचलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन अभाव अभियोग निराकरण री समीक्षा बैठक ने करिया संबोधित कया। निचला स्तर माथे ही होनी चाहिए जनता री समस्या मारो निस्तारण। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के तहत बीकानेर में राखी जो कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री BD कल्ला स्मार्ट TV बांट्या। देश और प्रदेश में मनायो जाई रह्यो है विजयादशमी रो पर्व। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी प्रदेशवासियों ने शुभकामनावां। इनके साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।